जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और इससे पहले आप लोगों को जो है दो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया गया था। एक्सरसाइज 2.1 के लिए दो वीडियो इससे पहले डाले हैं और यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यदि आप इससे पहले वाले दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो फिर इस वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो सारे क्वेश्चन को आज कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन पहले आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आराम से जो है एक एक करके क्वेश्चन देखना है। ठीक है, और एक बात और आप लोगों से कहना है कि यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी, केसीसी नल, हुसैन, टाडेस अग्रवाल, भारती वन, अलग अलग प्रकार के राइटरों का जो है पूरा का पूरा कलेक्शन है और उस कलेक्शन से आप लोग का जो है क्लास लिया जा रहा है। आपको पीडीएफ साथ में मिल रहा है, तो वहां पर सारी व्यवस्था है, टेस्ट वगैरह सारी व्यवस्था है। तो आप यदि हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही मामूली सा रकम में जो है आपको गणित का कोर्स अवेलेबल करा दिया गया, केवल गणित का, चाहे वो क्लास 12th का हो या क्लास 10 का हो या क्लास 11th का हो। इतने मतलब कम रकम में आपको और क्या मिल सकता है? मतलब ये 4-5 राइटर, इससे बेहतर क्या होगा? अभी जो अलग अलग प्रकार के जो लोग पढ़ा रहे हैं, किन्हीं का 2500 रुपया फी है, किन्हीं का 3000 फी है, किन्हीं का 1900 रुपया फी है, लेकिन हमारा फी है उन बच्चों के लिए है। हमारा ये प्रयास है कि हर घर तक, हर बच्चों तक जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं मतलब कोचिंग का फी पेमेंट करना, उन तक भी हमारी शिक्षा पहुंचे। और मालूम है आपको कि उससे हमें कटकर कितना आता है? मात्र यदि 399 हम आपसे लेते हैं तो उससे हमें 150 रुपया कट के आता है। टोटल एप्लीकेशन फी, स्टाफ वगैरह सबको काट कूट के मात्र 150 रुपया हमें आता है, और उसमें आपको पूरा का पूरा गणित पढ़ाया जा रहा है। तो अब इससे कम आपको क्या चाहिए? ठीक है, और आपको ये वादा करते हैं कि आपको कहीं अलग किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं है। जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, और आप उससे बेहतर गणित सीख सकते हैं, बेहतर एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा गणित का। ठीक है बाबू, चलिए। अन्यथा आपको YouTube पर जो क्लास मिल रहा है वो तो हमेशा मिलते रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक्सरसाइज 2.1 को आज कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, आराम से देखते रहिएगा। और जो बच्चे यहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक आपको लगभग कवर करा दिया जाएगा आसानी से, तो आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, एकदम मजा आएगा। अलग लेवल का क्वेश्चन, अलग लेवल का पढ़ाने का तरीका, जैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जिस क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछा जाता है, हम आपको उस तरीके से सिखाएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाए। ठीक है, और आपके पास नॉलेज भी और कॉन्फिडेंस भी हो। चलिए बाबू, सवाल आपका है सबसे पहला, साइन इनवर्स -1/2। आपको बताए थे कि यदि साइन के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेना है। ठीक है, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे। अब साइन में 1/2 कितना का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है, π/6 का मान। आंसर बन गया। दूसरा, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो यहां पर सीधे सीधे माइनस नहीं लगा हुआ है, प्लस वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना, एकदम आराम से बन जाएगा। प्लस वाला तो एकदम आराम से बन जाएगा। सीधे देखिए, इनवर्स पे है तो कॉस में √3/2 कितना का मान, ऐसे ही पढ़िएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। कॉस में √3/2 कितना के मान, तो कॉस में √3/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। तीसरा क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स 2, माने कॉसेक में 2 कितना का मान, ए हो 30 डिग्री का मान होता है। चौथा क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3, यानी tan के अंदर में माइनस लगल है, tan इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है। तो आपको बोले थे कि यदि साइन इनवर्स में हो, tan इनवर्स में हो और कॉसेक इनवर्स में हो, अंदर में माइनस लगल रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेंगे। ठीक है, ये माइनसवा बाहर चला गया। अब tan में √3 कितना का मान, 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए, आपको बोले थे कि कॉस इनवर्स में हो और अंदर में माइनस लगल रहे, या फिर कॉट इनवर्स में हो अंदर में माइनस लगल रहे, या फिर सेक इनवर्स में हो अंदर में माइनस लगल रहे। तो क्या बोले थे कि माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। ठीक है, तो ये माइनस को हटाना है तब पाई में से घटाना है। कितना घटाना है बाबू?
तो आप देख लीजिए पाई में से कितना घटाना है, माइनस हट गया तो बच गया 1/2। तो कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, कॉस में 1/2 जो होता है वो होता है 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान। ठीक है, कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान यानी π/3 का मान। यहां से क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3π में से पाई घट जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2π/3 के बराबर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, tan इनवर्स -1, यानी tan इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है। तो जब tan इनवर्स के रूप में होगा, अंदर में माइनस होगा तो माइनस को बाहर खींच लेंगे तो बच गया 1। tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान यानी 45 डिग्री का मान। चलो रे बाबू अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 यानी सेक में 2/√3 कितना का मान, तो सेक में जो 2/√3 होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/6 का मान। ठीक है, सेक में जो 2/√3 होता है 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। चलिए अगला आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √3, यानी कॉस में √3 कितना का मान, तो कॉस में √3 जो होता है यह होता है 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। बस आपको केवल मान सारणी याद रखने के लिए बोले थे, मान सारणी आपको वहां पर दिखा भी दिए थे पहला वीडियो में कि मान सारणी कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको केवल मान सारणी याद रखना था, वो भी 0 से 90 डिग्री, उससे ज्यादा का याद रखना भी नहीं है, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। चलिए कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, देखिए कॉस के अंदर में माइनस लगल है तो क्या बोले कि माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। ठीक है, कब कब माइनस हटा के पाई में से घटाना है, तो जब कॉस के अंदर माइनस रहेगा, कॉट के अंदर माइनस रहेगा और सेक के अंदर माइनस रहेगा, तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। कितना घटाना है, तो माइनस हट गया तो 1/√2 बच गया ना, कॉस में 1/√2 कितना का मान, 45 डिग्री के मान, π/4 का मान, 4π में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3π/4 के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कॉसेक इनवर्स √2, यानी कॉसेक इनवर्स -√2। आपको क्या बोले हैं कि कॉसेक के अंदर माइनस रहेगा तो करना क्या है, कॉसेक के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर खींच लेना है। ठीक है, अब कॉसेक में √2 कितना का मान, तो 45 डिग्री का मान, यानी कि π/4 का मान। देखिए 10 क्वेश्चन बस आपसे कितना आसानी से बन गया, और ये सवाल आपसे हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आपको सब्जेक्टिव में इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आंसर, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आंसर, बात खत्म है। बस जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है आपको उस तरीके से ही सीखना है, समझ लीजिए एकदम, और आसानी से आपका क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट इसको देख लीजिए, ऐसे तो आप लोग बना ही लिए होंगे तो दोबारा देखने की जरूरत भी ना है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जल्दी से एक बार देख लीजिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, देख लीजिएगा, अब जो है इसका आंसर बनाना है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा इधर। tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान। ठीक है, tan में 1 कितना का मान, तो 45 डिग्री का मान। अच्छा है, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे अभी, या आगे बता देंगे, लेकिन अभी आपको समझा देते हैं। साइन इनवर्स में रहे और कॉस भी इनवर्स में रहे, और उसके अंदर वाला जो मान आपको दिख रहा है, ई वाला पंजरा वाला मान, ये दोनों के दोनों यदि बराबर रहे, फिर से देख लीजिएगा, साइन इनवर्स में रहे और कॉस भी इनवर्स में रहे, और उसके पंजरा वाला जो दोनों मान है वो दोनों के दोनों बराबर रहे। ठीक है, और बीच में प्लस रहे, बीच में क्या हो, प्लस, तो इसका मान जो है हमेशा π/2 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, हमेशा π/2 के बराबर होता है। इसका हो जाएगा आपका लॉस लेंगे तो कितना, 4, ये हो जाएगा पाई प्लस 2π, यानी आ जाएगा 3π/4। एक तरीका तो ये हो गया इसका। अच्छा, दूसरे तरीके से भी इसको आप देख सकते हैं, जो अभी आपको बताए हैं, इसका हो जाएगा π/4
अब प्लस, कॉस के अंदर में माइनस है तो क्या बोले हैं कि माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। तो कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान। अब प्लस साइन के अंदर में माइनस है तो क्या बोले थे माइनस को बाहर खींच लेना है, और साइन में 1/2 कितना का मान होता है 30 डिग्री का मान, यानी कि π/6 का मान। देख लीजिए π/4 अब प्लस 3π में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2π/3, अब माइनस प्लस माइनस माइनस π/6। देखिए इसका लॉसा कितना हो जाएगा 12, नहीं ये हो जाएगा 4 × 12 यानी 3π, अब प्लस 4 × 12 यानी 4 दूना 8π और माइनस 6 दूना 12 यानी कि 2π, 8 है 3 11 पाई में से 2π घट गया तो 9π, अब बट्टा में 12, 3 × 9 और 3 × 4 12 यानी कितना हो जाएगा 3π/4। आप दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान है और कॉन्सेप्ट भी इसका आपके पास है, ठीक है। तो दोनों में से किसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से देख लीजिएगा, अगला सवाल देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से सभी लोग, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। देखिए कॉस में 1/2 कितना का मान, तो कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री का मान, यानी π/3 का मान, प्लस 2 × साइन में 1/2 कितना का मान 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री बोले तो π/6 का मान ना, 30 डिग्री बोले तो π/6 का मान, 2 से कट गया ये 3 बार, नहीं हो गया π/3 प्लस π/3 यानी 2π/3 के बराबर होगा, ठीक है, 2π/3 के बराबर होगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, तो सिंपल है ये, बाद में इसकी चर्चा करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। देखिए tan में √3 कितना का मान 60 डिग्री का, π/3 का मान, माइनस देखिएगा यहाँ पर सेक के अंदर में माइनस रख ले, आपको बोले थे कि जब कॉस के अंदर, कॉट के अंदर और सेक के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, इसके माइनस को हटाना है तो पाई में से घटाना है। अब कितना हो जाएगा, सेक में 2 कितना का मान होता है 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान, 3π में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा π/3 माइनस 3π में से पाई घट जाएगा तो हो जाएगा 2π/3 के बराबर। इसका लॉसा हो जाएगा 3 ना, π - 2π यानी घट के हो जाएगा -π/3 के बराबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा -π/3 के बराबर। देख सकते हैं आप क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। और ये जो आपका है साइन इनवर्स x बराबर y, तो x का मान कहां से कहां तक, तो -π/2 से बड़ा π/2 के बराबर होगा y का मान, और फिर π/2 से छोटा π/2 के बराबर होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, और इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो -π/2 बड़ी ब्रैकेट और फिर π/2 बड़ी ब्रैकेट। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है ना, ये 13 भी ऑप्शन नंबर 20 का सही है, और इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। इस तरीके से आपका देखिए एक एक्सरसाइज आसानी से कंप्लीट हो गया। आपने यदि इससे पहले वाले दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। जैसे इसके पहले वाले दोनों वीडियो को देखिएगा तो ये एक्सरसाइज आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।